मूंछ की शान बरकरार रखने के लिए जमींदार रामैया गारू किसी की भी शान में गुस्ताखी कर सकते हैं। और ये है पोलैया। पोलैया भी रामैया से किसी बात में कम नहीं। इनके पास भी वो सब कुछ है जो रामैया के पास है। जी हाँ, एक शानदार मूंछ भी। मगर रामैया और पोलैया के बीच 36 का आंकड़ा है। दांत काटे की दुश्मनी। जिस घाट में पोलैया स्नान करता है, रामैया उसे अछूत मानता है, और जिस गली से रामैया गुजरता है, पोलैया उसे अशुद्ध मानता है। पोलैया और रामैया की इस दुश्मनी ने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक के घर से बहने वाली हवा भी दूसरे के घर जाने से घबराती है। मगर ये झगड़ा, ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? दरअसल एक सुबह किश्तैया नाई रामैया गारू के यहाँ दाढ़ी बनाने पहुंचा। अच्छा किश्तैया, एक बात तो बता, पूछिए। आदमी की पहचान किस चीज से होती है? छोटे आदमियों की तो कोई पहचान होती नहीं। हाँ, बड़े आदमियों की पहचान जरूर होती है। किस बात से? मूंछों से हुजूर। जिसकी जितनी लंबी मूंछ, उसकी उतनी ज्यादा पूछ। मूंछ जवानी की निशानी, मूंछ बहादुरी की कहानी, मूंछ की उठान आदमी की उठान, मूंछी आन, मूंछी जान, मूंछी जहान हुजूर। अबे सारी दुनिया के मूंछों के स्टार क्यों सुना रहा है मुझे तू? मुझे ये बता कि मेरी मूंछों के बारे में तेरी क्या राय है? आपकी मूंछें सरकार? हाँ। अरे आपकी मूंछ तो मूंछों में मूंछ है। आप जब मूंछों पे ताव देते हैं तो पूरे गांव को ताव आ जाता है, बाजार का भाव बढ़ जाता है, चोर उचक्कों की छुट्टी हो जाती है, और हम जैसे लोगों का भला हो जाता है सरकार। अफसोस अफसोस किश्तैया, अफसोस। क्यों मालिक? अबे तूने गलती से इस युग में अमरावती में जन्म ले लिया रे। क्या करें? अरे तू तब यहाँ पैदा होता तो तू यकीनन कृष्णदेवराय के दरबार के 9 रत्नों में से एक होता। सच कह रहे हैं मालिक? सच कह रहा हूँ बे। अच्छा एक बात और बता, तू ये दुनिया भर की हजामतें करते यहाँ से वहां से यहाँ घूमते रहता है, तूने मेरी मूंछों की टक्कर की मूंछ कभी कहीं देखी है? हुजूर, ऐसी शानदार नुकीली कटार मूंछ तो इस गांव के आसपास क्या विश्व में कहीं नहीं है। अबे बहुत दूर पहुंच गया तू। अरे सच कह रहा हूँ मालिक। मगर क्या? अब छोड़िए मालिक, ऐसे बेकार की बातों से क्या लेना देना। अबे मूंछ की बातें छोड़े कैसे, बता। अब कहते अच्छा तो नहीं लगता, कुछ लोग हैं इस गांव में जो आपकी मूंछों से जलते हैं। जलते हैं? हाँ मालिक। कौन है वो लोग? अरे वही मालिक। वही कौन? पोलैया गारू। हाँ? वो कहते हैं कि आपकी मूंछें, आपकी मूंछें। अबे मेरी मूंछें क्या बिल्ली की मूंछों जैसी हैं? हाँ मालिक। अबे उस लंगूर की यह बजान देखिए, मेरी मूंछों को बिल्ली की मूंछें कहता है। मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी को मैं खाक में मिला के रख दूंगा। अबे बेटैया, रंगैया, सुना तुमने उस पोलैया ने मेरी मूंछों को क्या कहा? बिल्ली की छितरी मूंछें। बिल्ली की छितरी मूंछें? मैं उसका बदला जरूर लूंगा, बदला जरूर लेंगे हम उसका। आज से तुम लोगों को जहां कहीं भी वो पोलैया दिखाई दे, उसके मुंह पर थूकना। मालिक, सरकार वो अच्छा किया किश्तैया, तूने सच्चाई बताकर मेरी आंखों पर का पर्दा हटा दिया। फर्ज मालिक। तेरे इस एहसान के बदले में हमारे वो मंदिर के करीब जो 30 एकड़ जमीन है ना। हाँ मालिक। उसमें से आधी एकड़ रख ले। इतने अच्छे मूंछों की सिर्फ आधी एकड़? ठीक है, आधी एकड़ और रख ले। जुग जिए मालिक, जुग जिए, और आपके मूंछों के दुश्मन नरक में जाएं और उनके मूंछों में खटमल, कीड़े और मकोड़े पड़ जाएं। जुग जिए मालिक, जुग जिए। उस पोलैया ने ऐसे कहा? हाँ मालिक। अरे मैं सच कह रहा हूँ मालिक। हुजूर, मालिक बार बार आप अपनी मूंछें न मरोड़ा करें। क्यों? अरे हुजूर, मुझे डर है किसी कमीन की नजर आपकी मूंछों पे न पड़ जाए। इन्हीं मूंछों की छाया में तो हम जीते हैं सरकार। इन्हीं मूंछों की शान पे हम अपना सीना फुला के चलते हैं। अर्जुन के धनुष जैसी कमान कट मुझे सरकार। लंबी लंबी बात मत कर, चल। हुजूर, उस तरह कैंची की कसम, ऐसी मूंछें तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास नहीं होती हैं, मगर कुछ लोगों की नजर आपकी मूंछों पे है सरकार। कौन है? किसकी नजर है मेरी मूंछ पर? अब छोड़िए सरकार, बेकार की बातें हैं। देख कृष्णैया, मुझे अधूरी बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। साफ साफ बता, कौन है?
वो रामैया गारू है ना, वो कहते हैं कि आपकी मूछें उसके जैसी हैं। किसके जैसी? हुजूर, वो गंदी नाली में मूछें घुसेड़ के बैठे रहने वाला तिलचट्टा। तिलचट्टा? हाँ सरकार। मेरी मूछ तिलचट्टे जैसी? बताइए सरकार। गंदी नाली? हुजूर, उस रमैया की इतनी हिम्मत? बताइए। और तू चुपचाप सुनता रहा? नहीं सरकार। मेरा वफादार है ना तो? हाँ सरकार। अबे मेरा वफादार होता हाँ। तो उसकी मूछ नाक समेत काट कर लाके मेरे सामने रखता। ले आऊंगा। लेकिन तू तो उसी उस तरह से मेरी दाढ़ी बना रहा है। नहीं सरकार। है बिशैया, भुजंग, अरे उस रमैया का खेत में आग लगा दो, अरे उसके घर में पत्थरों की बारिश करवा दो, उसके घर की नौकरानी उड़ा के यहाँ ले आओ, तब पता लगेगा कि किसकी मुंह तिलचट्टे जैसी है। गलती हो गई सरकार। अरे हरामी का सिर मोड़ के सरकार। गांव की चौहद्दी के बाहर निकाल दो। नहीं सरकार। साला हरामखोर। तब से आज तक कृष्णा में बहुत सा पानी बह चुका है और दोनों खानदानों की दुश्मनी भी बहुत बढ़ चुकी है। मगर कहते हैं ना, हर अंधियारे के पीछे उजाला होता है, हर अमावस के बाद पूनम होती है, हर शाम के बाद सवेरा होता है। वैसे ही इस हर पल बढ़ने वाली शत्रुता के साथ साथ कहीं कुछ शुभ, कहीं कुछ सुंदर चल रहा है। ये है रामैया का बेटा सांबैया और पोलैया की बेटी। ए राधा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मुझे तो डर लगता है इस तरह चोरी चोरी मिलना। डर की छाया में प्रेम। क्या करें, प्रेम करना बंद कर दें, अपने दिलों से कह दें कि माफ करना, हमें अपना प्यार वापस चाहिए। मगर सांबैया, मेरे बाबा और तुम्हारे पिता इसे कैसे मंजूर करेंगे? हमारे प्रेम से सारे गांव में आग लग जाएगी। अच्छा राधा, ये बता कि दुनिया में हिंसा ज्यादा है या प्रेम? मुझे क्या मालूम, मैंने दुनिया देखी तोड़ी है। मैंने भी नहीं देखी, पर मुझे लगता है कि ये दुनिया इसीलिए जिंदा है क्योंकि हिंसा से ज्यादा प्रेम है। हिंसा कभी भी प्रेम की शक्ति से डरती है। अब हमें ये देखना है कि हमारे प्यार में हिंसा को हराने की शक्ति है या नहीं। सांबैया, सच कह रही हूँ, मैं एक ठहरी हुई सी लड़की थी। तुम्हारे प्रेम ने मुझे सिखाया नदी जैसा बहना, जीना। मुझे नहीं मालूम था सांबैया, प्रेम में इतनी अधिक शक्ति होती है। नहीं, प्रेम से सुंदर और शक्तिशाली और कुछ नहीं। वह एक ऐसा बंधन है जो अनेक बंधनों से मुक्त करता है। मेरा मन अब चिड़िया जैसे आकाश में डोलता रहता है, उन्मुक्त। राधा। हाँ माँ। तेरे बाबा हैदराबाद से तेरे लिए ये नत्था और बिंदिया लाए हैं। क्यों? उन्होंने तेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। क्या? हाँ बेटी, इसीलिए तो वो हैदराबाद गए थे। मगर अम्मा, तुम्हें तो मालूम है कि मैं सांबैया के सिवा। भूल जाओ उसे। अब मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, उसका ख्याल अपने मन से निकाल दे, इसी में हम सबकी भलाई है। तुम्हें तो मालूम है तेरे बाबा और रामैया घरों के बीच में इतनी नफरत है जितनी सांप और नेवले में भी नहीं होती। तो फिर मेरा निर्णय भी सुन लो अम्मा, मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। सांबैया के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई पुरुष नहीं आ सकता। क्या? हे भगवान, तब तो मालूम नहीं क्या होगा। उन्होंने तो दिवाली के बाद का मुहूर्त भी निकाला है। तो उसे दिवाली मत कहो अम्मा, लगता है कि इस बार की दिवाली मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा लेकर आएगी। नहीं, ऐसे अशुभ बातें नहीं करते बेटी। ये देखो, ये श्रीनाथ राव की बेटी मालती 8वीं पास है ये। अरे इनका हैदराबाद में बीड़ी का बहुत बड़ा कारखाना है। अच्छा। और ये कांचना पूर्णचंद्र गारू की लड़की, इनका मद्रास में चावल का बहुत बड़ा व्यापार है। अब बेटी की शादी करने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? आप यहीं अपने गांव की कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढते? अरे इस गांव में हमारे बराबरी का कौन है? यहाँ तो सब हम पे जलने कुटने वाले लोग बैठे हैं। हमारी मूंछों को वो कुछ नहीं,
किसी में से कोई एक लड़की पसंद कर दो और हम उसकी शादी करा देते बस। अरे लेकिन एक बार अपने बेटे से भी तो पूछ लो। अरे मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बाप को बेटे से तब तक सलाह नहीं करनी चाहिए जब तक बेटा खुद बाप न हो जाए। मुझे तो ये लड़की काफी सुशील लगती है, और वैसे मैंने यहाँ पे हाँ भी कह दिया। भैया भैया, बोले कि आदमियों ने हमारे खेत में भैंस छोड़ दिए, तो हमारे लोग क्या कर रहे थे? उसी वक्त उस बैलों की आंखें क्यों नहीं भर दी तुमने? ना ना, आदमियों की लड़ाई में बेचारे गूंगे जानवरों को क्यों सजा देते हैं? तू चुप बैठ। मैं तेरी मूछें नहीं है, तू क्या जाने मूछों की शान? जिस दिन कोई तेरी मूछें झुकाने की बात करेगा ना, उस दिन तेरे को पता चलेगा। बात आया मेरे को समझाने वाला। देख कितनी सुंदर लड़की पसंद की है नाना ने तेरे लिए। नहीं माँ नहीं, मुझे राधा से ही शादी करनी है। मैं नाना से अभी बात करता हूँ। नहीं बेटे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक लग गई तो न जाने कौन सी मुसीबत आ पड़े। तुम दोनों के बाप तुम्हारे प्रेम के बीच दो पहाड़ों की तरह खड़े हुए हैं। तुम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, ये तुम लोग समझते क्यों नहीं? तो मैं क्या करूँ माँ? मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये प्रेम दो खानदानों की बर्बादी का बीज लिए हुए पैदा हुआ है। बेटे इसे रोक सकता है तो यहीं रोक दे। अब ये रुक नहीं सकता माँ। पोलैया गारू और रामैया की दुश्मनी बढ़ती गई और इसी बीच आ गई दिवाली। इन दो मूछ वालों की दुश्मनी से कुछ लोगों को नुकसान तो हुआ, मगर कुछ अक्लमंद लोगों ने इसका फायदा भी उठाना शुरू किया। आदाब हुजूर, मालिक की मुझे सलामत रहे। आइए, बड़े सही वक्त पे आए हैं आप। हुजूर हम ना आए तो दिवाली कैसी मालक? खुदा की कसम हुजूर, इस बार शिवा काशी से खास दनादन फूटने वाले पटाखे लेकर आया। अच्छा? देखिए मालिक। वाह, तो भाई आप दे दिए 100 अनार। ठीक है सरकार। और 100 बम। 100 बम। फूल झड़ी भी ले लीजिएगा, राधा को अच्छी लगती है। हाँ भाई, ऐसा कीजिए 50 पैकेट फुलझड़ी भी दे दीजिए। और सरकार। और 200 रॉकेट। मालिक इस बार रॉकेट ज्यादा क्यों? रमैया की मूछ भस्म करने के लिए। हाँ, क्या बात है हुजूर। ये मोटे वाले बम 100 दे दे उस पोलैया के सर पे फोड़ने के लिए, ये लड़ियां 500 उसके कुत्तों की पूंछों में बांधने के लिए, और ये रॉकेट 300 दे दे। इस बार रॉकेट ज्यादा क्यों मालिक? मगर उस पोलैया की तिलचट्टे जैसी मूछ को राख करने के लिए। क्या बात है मालिक। हुजूर दिवाली के लिए दिए लेकर आई हूँ। 2 टोकरी रख दे। बस रामैया गारू ने तो इस बार मूछें मरोड़कर 4 टोकरी दिए लिए हैं। क्या? उस कमीने ने 4 टोकरी ली? तू 10 टोकरी रख के जा। जो हुकुम सरकार। अरे मालिक, मालिक हद हो गई। क्या हो गया? अरे मालिक, पोलैया ने अपनी मूछों की खातिर शहर से नया दर्जी बुलवा लिया है। क्यों? अरे मालिक, वो दिवाली में अपने नौकर नौकरानियों के लिए नए नए कपड़े सिलवा रहा। तो तू क्यों डर रहा है? तू लाला की कपड़े की पूरी दुकान खरीद ले, और सुन कपड़ा कम पड़े तो गुंटूर से और कपड़ा मंगा लेना। और सुन, मेरे नौकरों के लिए नहीं, कुमार, बिस्ती, नाई, धोबी, इन सबके लिए नए कपड़े सिला देना। मैं तो अपने लिए 2 जोड़ सिलवा लेना। और सुन, दिवाली को यही आ जाना, सब लोग नए कपड़े पहनकर पटाखे फोड़ेंगे, तब उस पोलैया के बच्चे को पता चलेगा कि बिल्ली की मूछ किसकी है और शेर की मूछ किसकी है। लगा दे बशैया। हाँ, ये गया रामैया की मूछ के बाएं हिस्से को भस्म करेगा। और ये गया उसके बीच वाले हिस्से को भस्म करेगा। और ये दाहिने हिस्से को, और ये गया रामैया की नाक में। राधा? हाँ, ये जाके भस्म कर दिया। राधा? ये गया। राधा? हाँ, लगा
ये गया। कहाँ गई ये लड़की? ये गया। अरे संतोष। सुनिए, राधा किधर है? सारे घर में देख लिया है, वो तो कहीं पे भी नहीं है। क्यों? उसने तुमसे कुछ बताया? नहीं, सुबह से बस चुप बैठी थी। हाँ, वो तो कह रही थी जबरदस्ती मेरी शादी की तो कृष्णा में डूबकर मर जाऊंगी। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, हे भगवान। विष्णुया, लच्छे, भुजंग, आओ मेरे साथ। आओ। सांबा, 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 किधर गया होगा? सांबा, अरे और चलाओ, बोलो यहाँ के घर को चलाओ। अजी सुनो, सांबा तो अपने कमरे में नहीं है। मुझे डर है त्योहार के दिन मेरे बेटे को कहीं कुछ हो न जाए। आप कुछ कीजिए ना। अरे दिवाली के दिन अशुभ अशुभ क्यों बोलती है तू? अरे सुन, रंगैया, बैठे या आइलू, अरे तुम्हारे छोटे बाबू घर में नहीं नजर आ रहे। चलो उसे ढूंढते हैं। चलो चलो मालिक, चलो आ जाओ। सांबा, अरे सांबा, सेवा करो, बाबू। राधा बेटी, अरे कहाँ को? राधा, राधा बेटी, मेरी मूंछ को बिल्ली की छितरी मूछे कहा। और तूने मेरी मूंछ को दिलचट्टा की मूंछ कहा। दिलचट्टा, दिलचट्टा, तेरी मूंछ बिल्ली की बिलबिलाती मूंछ। अरे मैं बच्चा खा लूंगा, मैं के बाल पी लूंगा। अरे सांबैया, राधा, राधा बेटी, राधा, सांबा, अरे सांबैया, राधा बेटी, राधा बेटी तू यहाँ? बेटे सांबैया, किसी को बता के क्यों नहीं आया तू? देखिए ना कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे शिव पार्वती। ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा? अजी अगर ऐसी सुंदर बहू घर लाओगे तो तुम्हारी मूंछों की शान दुगनी हो जाएगी। हाँ, बोलैया गारू, आपसे एक दिल की बात कह देता हूँ। कहिए। आपकी बेटी और आपकी मूछें, अरे दोनों ही बड़ी शानदार है। क्या बात कहते हैं रवैया गारू? आपकी शानदार मूंछ के आगे मेरी मूंछ कुछ भी नहीं। अरे बकवास कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि आपकी मुझे ज्यादा शानदार है। अरे बकवास आप कर रहे हैं। आपकी ज्यादा शानदार मूंछ है। आपकी दिलचट्टे जैसी मूंछ है। आपकी बिल्ली की बिलबिलाती मूंछ जैसी है। बिल्ली की मूंछ। अब मूंछों की शान में भी लड़ने लगे, बस भी करो। क्या बच्चों जैसे लड़ाई करते हो? ठीक है ठीक है, बोलैया गारू, चलिए चलते हैं। पहले आप। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप चलिए। अरे आप बकवास क्यों कर रहे हैं? मेरी बात मानते क्यों नहीं? पहले आप चलिए। अरे बकवास आप कर रहे हैं, बवाल हो जाएगा। पहले आप चलिए। आप मुझे बवालिया कहते हैं? पहले आप जिद्दी हैं। आप पहले क्यों नहीं चलते? नहीं चलिए आप।